हाय गाइज, कैसे हैं? JCERT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 को कर चुके हैं, जो आपके जो ओल्ड बुक में है। ओल्ड बुक में आपका ये प्रश्नावली 3.3 में है, ठीक है। प्रश्नावली ओल्ड बुक जो है, जो न्यू बुक है उसमें 3.2 है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर का क्वेश्चन रहता है, आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन सेम मिलेगा। तो आशा करते, उम्मीद करते इतना समझ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले अगर जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जितने भी एग्जाम्पल है अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। करने से आपको फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं सीखिएगा ना तब तक आप बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा? रेखिक समीकरण जो है उसको हम लोग करना है, ठीक है, यही है। क्या है पहला क्वेश्चन? रेखिक समीकरण के युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यही बोला जा रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रतिस्थापन विधि से के माध्यम से। तो पहला समीकरण दिया हुआ है हम लोग का x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई 4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि नहीं? तो हम लोग का पहले इसको हम लोग क्या करना है, x को निकालते हैं, ठीक है। तो x को, इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान के चलते हैं, यही मानते हैं, तो हम लोग इसको प्रतिलोपन विधि बोल सकते हैं। प्रतिलोपन विधि, प्रतिलोपन विधि, ठीक है। प्रतिलोपन विधि से समीकरण दो से, चलिए प्रतिलोपन करते हैं पहले हम लोग का। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है कि नहीं? तो x हम लोग इधर निकालते हैं तो 4 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं? तो x का मान निकल गया। तो अब हम लोग समीकरण x का समीकरण 1 में x का मान रखने पर दिख रहा कलम की चेंज करें। चलिए चेंज कर लेते हैं, रखने पर यही है। चलिए x का मान हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को बताइए। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो इसमें हम लोग का मान निकालना है, तो 4y हो जाएगा। x का मान यही है ना जी, x का मान निकाले हैं जो, तो प्लस y इक्वल टू 14 होगा कि नहीं?
तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए स्टेटमेंट सबको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग इतना जान गए हैं, इसको ऐसा लिखना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि हमको भी जगह मिल जाएगा x का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ लिख देते x का मान रखने पर, क्योंकि जगह कम है इसलिए हमको शॉर्टेज में बनाना पड़ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, इसको भी हम लोग मिटाते हैं ताकि वो और जगह हम लोग को चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए हम लोग को जगह चाहिए। इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 माने हैं, यहाँ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, ठीक है। आप लोग को यहाँ मानना है बनाने के टाइम, ठीक है, ताकि आप शुद्ध शुद्ध लिख सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग का निकलेगा -2y इक्वल टू 14 और इधर 4 है तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं। ऐसा करते हैं ना, इसको 14 को इधर लेके आइए, तो 14 को लेके आएंगे तो 4 से माइनस हो जाएगा, इधर माइनस को 2y इधर चल जाएगा, प्लस हो गया, तो कितना बचा 10, 2y 2 से कट रहा 5, तो y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू इक्वल टू 5 निकल गया कि नहीं। अब हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 क्या निकला है हम लोग का, यहाँ ये निकला हुआ है, x का वैल्यू इतना निकला है, x इक्वल टू क्या निकला है 4 माइनस y है, ठीक है। इसी में y का मान रख देते हैं तो x का निकल जाएगा 4 माइनस 5, क्या निकला x का वैल्यू -1 निकला, 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस y हो जाएगा ना, प्लस y हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 निकल गया। तो हम लोग दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल हम लोग कर चुके हैं। तो x इक्वल टू, तो इसका क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए हम लोग। तो x इक्वल टू हम लोग का क्या निकला, अतः आप लोग लिख सकते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं, अतः प्रतिलोपन और प्रतिस्थापन विधि एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। प्रतिस्थापन लिख दीजिए, अतः प्रतिस्थापन विधि से x का मान 9 है और y का मान कितना निकला है 5 है, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन ये है s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s प्लस टी बटा इतना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना 2 है तो 2s हो जाएगा, यहाँ 2s प्लस यहाँ 3t हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t 36 होगा कि नहीं, समीकरण बना कि नहीं, दूसरा समीकरण बन गया। तो यहाँ समीकरण 1 तो है ये ऑलरेडी, सरल किए हैं इसको। अब समीकरण को हम लोग बनाएंगे, चलिए इसको s का पहले निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से करते हैं, यहाँ बिंदु लगाना जरूरी है क्योंकि समीकरण हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, यही है,
है कि नहीं। तो s का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 प्लस टी हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि हाँ प्लस होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो हम लोग का ये s का वैल्यू निकल गया कि नहीं। तो अब s का मान समीकरण दो में रखने पर, चलिए दो में रख देते हैं, तो दो का हम लोग का क्या निकला समीकरण, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है कि नहीं, इतने हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग s का वैल्यू निकालते हैं, s का मान हम लोग बैठाएंगे ना, तो हम लोग s का मान बैठाएंगे तो 2 3 प्लस t प्लस 3t 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इससे गुना है सभी, तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 2t हो जाएगा प्लस 3t 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5t प्लस इक्वल टू हो जाएगा 36, होगा कि नहीं, इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब हम लोग का क्या 5t इधर आ जाएगा, 5t इक्वल टू 36 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30 को काटिए 5 6 30, तो t का वैल्यू हम लोग का 6 हो गया। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर होने से s का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं क्या का मान, t का मान, तो s क्या निकला है इसका, इक्वल टू 3t निकला है, यही निकला है कि नहीं। तो s का वैल्यू का मान निकाल रखने बोला है, t का मान रखने बोला है ना, तो हम लोग s इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 9 हो गया कि नहीं। तो अतः यहां लिख दीजिएगा, हल करने से पहले यहां प्रतिस्थापन विधि लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं ना, इसलिए लिख दीजिएगा, अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा s का मान कितना है, 9 है, और t का मान 6 है, ठीक है, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहीं पे मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 यही है कि नहीं। चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा, चलिए समीकरण 1 को लेते हैं पहले, समीकरण 1, तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, 3xy इक्वल टू 3, तो x को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको y का मान निकाल देते हैं पहले, बटा में आ रहा तो क्या जरूरत है,
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा, y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखने पर हो गया, समीकरण 2 में रख देते हैं क्या, y का मान इतना निकला हुआ है 9x माइनस 3y है, 3y इक्वल टू 9 है, यही इसी में मान रखना है, तो 9x माइनस 3y का वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 है, यही रखने बोल रहा है कि नहीं। तो 9x माइनस 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 9x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, प्लस हो जाएगा ना, थ्री एक्स वाई के इधर ले गए हैं तो इधर आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना निकलेगा, जल्दी से बताइए कितना निकलेगा। तो देखिए सब काट रहा है, 9x भी कट जा रहा है, और ये तो प्लस माइनस है, ये है कि नहीं, तो 0 माइनस 9 माइनस से रखिए ना, माइनस से रखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 9 तो माइनस 9 इक्वल टू 9, तो माइनस 9 0 हो जा रहा, 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग को क्या वैल्यू निकल गया, यहाँ x का वैल्यू हम लोग का क्या निकला, 0 निकला, x इक्वल टू 0 निकला, ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना निकला है, 3x माइनस 3 है, ठीक है, यही हम लोग का उत्तर हो गया है। चलिए समझ गए, आगे देखिए 4 नंबर 0.2x 0.3y 1.3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, सॉल्यूशन करने के लिए 0.2x है, तो इसको हम लोग दशमलव का हटाएंगे तो इसका हम लोग 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 0.3y है, तो इसको दशमलव का हटाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 1.3 है, तो इसको भी हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग का देखिए तीनों में कॉमन है कि नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण 1 बन गया कि नहीं। चलिए अब हम लोग को देखते हैं समीकरण 2 को भी इसी सरल रूप में लाते हैं, 4x इसको भी 10 कीजिए, उड़ाइए, 5y इसको भी 10 कीजिए, इसको भी उड़ाइए, फिर 2.3 है, इसको भी उड़ाइए, दशमलव को क्या हो जाएगा, तो इसका भी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इस समीकरण 2 हो गया कि नहीं, दोनों निकल गया। अब हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखना है, विधि द्वारा समीकरण 1 में, समीकरण 1 को करते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, यही है कि नहीं। तो इसको हम लोग को x का मान निकालते हैं, यदि 2x तो 13 माइनस 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं हम लोग का समीकरण 2 क्या है, डायरेक्ट रख दें कि समीकरण लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप तो समझ में नहीं कीजिएगा। 23 यही है। चलिए तो इसका मान रखने से हम लोग क्या हो जाएगा 4 कितना है 13 2y है बटा 2 है प्लस 5y बराबर 23 है, यही है। इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 13 माइनस 2y हो जाएगा इक्वल प्लस 5y 23 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 26 माइनस 4y हो जाएगा, गुना हो जाएगा, नहीं दोनों का गुना है, 4y प्लस 5y 23 है, यही है। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 26 और इधर घटेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा y बचेगा माइनस 23 होगा कि नहीं। चलिए अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 23 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जगह फुल हो गया है, कहाँ बनाएंगे, हाँ जी दिख रहा, सॉरी, चलिए दिख रहा है कि नहीं बताइएगा। अब है y का मान रख दिए हैं, तो क्या में रखे हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू 13 माइनस 3y बटा 2 है कि नहीं, यही है। तो इसमें x का मान कितना, y का मान कितना रखना है 3 रखना है, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x इक्वल टू 13 बटा 9 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, घटाइए कितना घटेगा 4 होगा, काटिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम लोग का निकल गया। लिख दीजिए x का यह निकल गया 2, तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का x का वैल्यू कितना है 2 है और y का वैल्यू 3 है, ठीक है आंसर। चलिए दिख रहा है कि नहीं बताइएगा जल्दी, देखिए यहाँ के हैं और फिर y का मान रखे हैं, ठीक है रखे हैं ना, चलिए समझ गए। आगे देखिए 3.2 का प्रतिस्थापन कंप्लीट हो गया क्या, फाइव नंबर देखिए
5 नंबर देखिए, 5 नंबर को कीजिए। इसको कैसे करेंगे, और एक समीकरण नहीं दिया हुआ है ना, चलिए लिख देते हैं 3x माइनस 8 √8 है, √8y इक्वल टू 0 है। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समीकरण 1 को पहले लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लिख लीजिएगा ऊपर में। ठीक है, बार बार लिख नहीं रहे हैं। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है, 0 है। तो √2x को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, माइनस √3y हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ, तो माइनस √3y बटा √2 होगा कि नहीं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पूरा लिख लीजिएगा, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, यही में है। तो यहाँ x का मान रखने बोला है, तो यहाँ √3 हो जाएगा, कितना आया है, माइनस हो जाएगा ना, माइनस √3y बटा √2 है कि नहीं, यही है ना जी, 8y इक्वल टू 0 है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो √3 से देखिए, यहाँ दोनों से इससे गुना है कि √3 क्या हो जाएगा, 9y है ना। तो √3 क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो 3y बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। यहाँ 3y माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ रूट कट जा रहा था 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ, तो माइनस 16y हो जाएगा, होगा कि नहीं, इक्वल टू 0। तो माइनस 3y 16 का क्या होता है, 4 का है, 4y है, 4 का ही ना स्क्वायर है जी, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा में है, तो 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू अगर इधर लेके जाएंगे तो 0 बटा 7 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब 0 y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रख दिए, तो 1 का क्या वैल्यू निकला है, तो 1 का वैल्यू निकला है x माइनस 3y बटा √2, यही निकला है कि नहीं। तो इसमें हम लोग x इक्वल टू माइनस √3 गुना 0 कर देते हैं, √2 करते हैं, तो क्या होगा, तो x माइनस 0 हो जाएगा √2, तो इसका वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो आप लोग लिख सकते हैं, अतः प्रतिस्थापन विधि रैखिक युग्म समीकरण के माध्यम से x का वैल्यू 0 हुआ और y का वैल्यू 0 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना दूर समझ में आया सभी को, आशा करते हैं, उम्मीद करते समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे 3x इतना दिया हुआ माइनस 5y बटा 3 दिया हुआ है, और एक गो समीकरण देवे नहीं किया है। बताइए x बटा 3
प्लस वाई बटा 2 है और 13/16 हो जाएगा, 13/16 हो जाएगा, यही है 6 होगा ना, 13/6 है, यही है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, तो 6 को इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। लीजिएगा, लेने सकिएगा ना, सॉल्व करने सकिएगा, इसको कैसे सॉल्व किए करते हैं, देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 है इक्वल टू -2 है, यही है। तो दोनों का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा 10y हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ऊपर ले चलिए तो 9x 10y 6 दूनी 12 -12 समीकरण आया कि नहीं, बिल्कुल आया। और इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप बनाइएगा दूसरा को, ठीक है। दूसरा का समीकरण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 3y बटा 13 हो जाएगा, समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 2 निकल गया। चलिए इसको हम लोग समीकरण पहले समीकरण 2 को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिसको लेना है समीकरण 2 लीजिए चाहे समीकरण 1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है कि नहीं। तो इसको 2x का वैल्यू इधर रखिए, 13 माइनस 3y हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। तो x का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 लिए हैं तो समीकरण 1, अगर 1 लेते तो यहाँ 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा, 1 में क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, यही है समीकरण, है कि नहीं। तो x का वैल्यू हम लोग रखे हैं, तो 9 13 माइनस 3y बटा कितना है 2 है, माइनस 10y इक्वल टू -12 है, रख दिए। चलिए गुना कीजिए, गुना कीजिए, अरे तो इधर चल जाएगा 24 हो जाएगा, 9 13 कितना होता है 117 होता है, माइनस 27y 10y इतने दुर्गुना है, ठीक है 9 से इतने दुर्गुना है, 9 से कितना दुर्गुना है इतने दुर्गुना है, और यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा तो -24 हो जाएगा, होगा कि नहीं 24 हो गया। चलिए आगे देखिए, आप लोग नीचे बनाते रहिएगा, ठीक है। तो 117 माइनस इसको क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। इससे मल्टीपल होगा ना जी, यहाँ 20 से हो जाएगा, इससे मल्टीपल होगा, इससे इधर 20 हो जाएगा, 10 से इधर 2 से मल्टीपल होगा ना, इससे भी मल्टीपल होगा, ये जो भी नीचे आगे में मिलेगा इससे उससे मल्टीपल होते चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो 47 हो जाएगा, 47y इक्वल टू -24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इधर 47 को इधर लेके आते हैं, 47y -24 प्लस 117 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47y को 47y इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस होता है कि नहीं, तो 141 हो जाएगा,
141 का कितना गुना है, ये जल्दी से बताइए, 3 गुना है, तो y का वैल्यू कितना निकला है 3। अब y का मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम लोग निकाले हैं ई, निकाले हैं कि नहीं ये वाला, बिल्कुल, इसमें हम लोग रख देते हैं डायरेक्ट x3 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13 बटा 9 बटा 2 हो जाएगा। कितना आएगा जल्दी से बताइए, कितना आएगा, x इक्वल टू कितना होगा, आप नीचे बनाते रहिएगा, 4 बटा 2 हो जाएगा, काटिए 2 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो हम लोग का आंसर क्या निकला, प्रतिस्थापन विधि आता लिख करके देख दीजिएगा, x इक्वल टू 2 आया, y के इक्वल टू 3 आया। आंसर समझ गए, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।